Dear students, welcome to our Government Postgraduate Talim al-Islam College YouTube चैनल। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडेक्स नंबर्स का मीनिंग क्या होता है, फिर उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी यूटिलिटी क्या है, किस तरह से हम उसे यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर इज़ अ रेशो और एन एवरेज ऑफ ratios which measure changes in a variable over a period of time yearly. This is the simplest definition of index number. अब हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडेक्स नंबर एक रेशो है। अब हम अगर एक रेशो को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए कितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। इसके लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड, कम से कम 2 वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। तो वो 2 वैल्यूज कहाँ से आती हैं? एक आएगी न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो कम से कम 2 वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। अगर वैल्यूज मोर देन 2 होती हों तो एक की बजाय ज़्यादा रेशोज हमारे पास आ जाएंगी। सिंगल रेशो की भी जगह मल्टीपल रेशोज जो हैं वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। इस तरह इतने सारे रेशोज आएंगे तो इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें रेशोज का एवरेज लेना चाहिए। जब हमारे पास मल्टीपल रेशोज आ जाएंगी तो इस केस में हम इनकी एवरेज लेंगे। सो इंडेक्स नंबर इज एवरेज ऑफ रेशोज, एन एवरेज ऑफ रेशोज। तो जहां बहुत सारे रेशोज होंगे हमें उनका एवरेज लेना है। इससे हमें क्या पता चलेगा? इट मेजर चेंजेस। ये हमारे पास क्या मेजर करेगा? चेंजेस। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज मीन्स व्हाट। चेंज का मतलब होगा इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ये इंक्रीज होगा डाटा या फिर डिक्रीज होगा। किस में हो रहा है चेंज? इन अ वेरिएबल। ये वेरिएबल में चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एक वेरिएबल में चेंज होगा। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। वेरिएबल होता क्या है और हम इसे वेरिएबल क्यों कहते हैं? एनीथिंग हैविंग सम मैथमेटिकल वैल्यू इज अ वेरिएबल। कोई भी ऐसी चीज जिसे नंबर में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। वो वेरिएबल कहलाएगा। सबसे पहला वेरिएबल जो है वो प्राइस होगा। प्राइस के बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटी को, और जब P और Q यानी कि क्वांटिटी और प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें मिलेगा वैल्यू, जो कि तीसरा वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल हैं इस चैप्टर में जो हमने डिटेल में स्टडी करने हैं। सो इंडेक्स नंबर क्या मेजर कर रहा है? एवरेज ऑफ रेशोज या रेशोज विच मेजर चेंज। किसमें? इन अ वेरिएबल। कब? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? दिस टाइम पीरियड इज नॉर्मली ईयरली। ईयरली डेटा हम कंसीडर करते हैं, जैसे 2015, 16 एंड 17 एंड सो ऑन। इस तरह हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और एक रेशो यानी कि इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर लिया जाता है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए हमें कम से कम 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि हमें 2 साल का कम से कम डाटा रिक्वायर्ड होता है। अगर 2 साल का डाटा नहीं है तो हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये 2 साल कौन से होंगे जहां से हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये 2 साल होंगे हमारे पास बेस ईयर एंड करंट ईयर। फर्स्ट वन इज बेस ईयर एंड सेकंड वन इज करंट ईयर। अब ये बेस ईयर क्या होता है? अ बेस ईयर इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर कंपैरिजन। तो अगर हमें कोई भी इंडेक्स नंबर निकालना है तो एक प्राइस को हम कंपेयर करेंगे, जिसके साथ में कंपेयर किया जाता है उसे हम कहेंगे बेस ईयर। तो करंट ईयर क्या है? अ ईयर विच इज कंपेयर्ड विद बेस ईयर इज कॉल्ड करंट ईयर। ऐसा ईयर जिसका कंपैरिजन हम बेस ईयर के साथ करते हैं उसे हम करंट ईयर कहते हैं। तो अभी तक हमको क्या समझ में आया? अब बेस ईयर का मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है, और जिस ईयर को हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं वो कहलाएगा करंट ईयर। अब और डिस्कस करते हैं कि हम बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे होगा, हमें किस ईयर को बेस ईयर मानना है या बेस ईयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए।
नॉर्मल ईयर। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। अब नॉर्मल ईयर से मुराद क्या है, किस ईयर को हम कहेंगे कि ये ईयर नॉर्मल है, हमें कैसे पता लगेगा? तो देखिए, नॉर्मल को डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता, तो हम इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, अ ईयर विच इज़ नॉट abnormal इज नोन एज अ नॉर्मल ईयर। जो साल अब नॉर्मल नहीं है वो क्या होगा, वो नॉर्मल ईयर होगा। तो इसको लिख सकते हैं, अ ईयर विच इज नॉट abnormal, इसे कहा जाएगा नॉर्मल। तो फिर abnormal का मीनिंग क्या होगा? अगर हम नॉर्मल की जगह इसको abnormal के लिए हम यूज कर लें कि ईयर विच इज नॉट abnormal, तो abnormal क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो अब नॉर्मल का मतलब है ऐसा ईयर जिसमें प्राइसेस या क्वांटिटीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन या फ्लक्चुएशन आ जाता है, उसे हम कहेंगे अब नॉर्मल ईयर। जैसे अगर किसी ईयर में वार हो जाए, जंग लग जाए, वार के वक्त में क्या होता है, कर्फ्यू लग जाता है और मार्केट में गुड्स की सप्लाई नहीं होती और डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो उस वजह से मार्केट में ओवरऑल प्राइसिंग बढ़ने लग जाती है। तो किसी भी अब नॉर्मल फैक्टर की वजह से, चाहे वो वार, फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्राइक या कोई और रीज़न हो, तो किसी भी रीज़न की वजह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाता है, किस में होता है, प्राइसेस में या क्वांटिटीज़ में, तो इससे हम कहेंगे अब नॉर्मल ईयर। अब नॉर्मल ईयर कभी भी बेस ईयर नहीं बन सकता। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा मैट्रिक या एफए का रिजल्ट आता है, तो सबसे पहले आप अपने मार्क्स को देखते हैं, अपनी परसेंटेज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आ गए 80%। अब आपके पेरेंट्स ने भी आपके मार्क्स पूछे, आपने बता दिए, लेकिन जब बारी आती है आपके फ्रेंड्स की, आपके पेरेंट्स ने आपके फ्रेंड्स के मार्क्स पूछे कि आपके फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आए हैं, तो इस वक्त आप क्या करते हैं, आप अपने ऐसे फ्रेंड्स के मार्क्स बताएंगे जिनके मार्क्स या जिनकी परसेंटेज आपसे थोड़ी सी कम हो। किसी की 78%, किसी की 75% या किसी की 60% भी है, तो वो सारे फ्रेंड्स जिनके मार्क्स हमसे कम हैं उन सब की लिस्ट हम काउंट करवा देंगे। मगर कोई फ्रेंड जिसके मार्क्स आपसे ज़्यादा हों, उसे तो हम गलती से भी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताते। तो हम कई बार इस तरह का कंपैरिजन करते हैं। हम अपना कंपैरिजन इन फ्रेंड्स के साथ करते हैं जिनकी के परसेंटेज हमसे बहुत कम होती है या थोड़ी सी कम होती है। दिस इज़ नोन एज अब नॉर्मल कंपैरिजन। हमें अब नॉर्मल नहीं, ऑलवेज नॉर्मल का ही कंपैरिजन करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि बेस ईयर क्या होना चाहिए। अब बेस ईयर मस्ट बी अ रीसेंट ईयर। पहले हमने पढ़ लिया नॉर्मल ईयर, अब हम पढ़ेंगे रीसेंट ईयर, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 2015 की प्राइसेस को 1955 की प्राइसेस से कंपेयर करें, यानी कि 60 साल पुरानी प्राइसेस के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसा कंपैरिजन क्या है, यूजलेस है, क्योंकि उससे कोई प्रॉपर कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते। जैसे फ़र्ज़ करें कि 2015 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 30,000 रुपये है और 1955 में 1,000 थी, तो इससे हम कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कंपैरिजन हमेशा रीसेंट ईयर से होना चाहिए। यानी कि 2015 का कंपैरिजन करना है तो 2014 से 2013, 2011, तो इसी तरह एक प्रॉपर ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट हम कर पाएंगे। वैल्यू किस तरह से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये मेजर कर रहे हैं हम वेरिएबल में, तो वो पैटर्न पूरा हमें समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एग्जांपल लेते हैं। आपके मार्क्स आ गए 80%, लेकिन पेरेंट्स ने कहा आपके फ्रेंड्स के मार्क्स तो आपसे ज़्यादा हैं। सपोज कई फ्रेंड्स के पेरेंट्स को पता लग गई कि उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों है? तो आपने अब क्या किया, आपने अपना कंपैरिजन अपने पेरेंट्स के साथ ही कर लिया कि आपके तो 60% ही थे, मेरे तो 80% है, आपसे तो ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा कंपैरिजन हरगिज़ नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम पीरियड अलग था और जो ये अब टाइम पीरियड है ये डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। अब बात आती है कि प्राइसेस को कैसे लिखा जाए, क्वांटिटी को कैसे लिखा जाए। तो हम इसे लिखेंगे P0, P फॉर प्राइस एंड 0 फॉर बेस ईयर। सिमिलरली करंट ईयर के लिए हम यूज करेंगे PN और P1। P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड N फॉर करंट ईयर। 1 भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह बेस ईयर की क्वांटिटी लिखेंगे, तो बेस ईयर के लिए जो क्वांटिटी लिखेंगे उसके लिए Q0
और इसकी जो वैल्यू इसके लिए बेस ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे उसको V0 लिखेंगे। इसी तरह करंट ईयर के लिए जो क्वांटिटी है उसको Q1 और उसकी जो वैल्यू है उसको V1 हम लिखेंगे। अब बात आ गई है कि हम इंडेक्स नंबर किसके लिए फाइंड करते हैं, बेस ईयर के लिए या करंट ईयर के लिए। तो इंडेक्स नंबर हम करंट ईयर के लिए फाइंड करते हैं, क्योंकि बेस ईयर एक कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड पॉइंट है, तो इसको हमने बेस ईयर को एक स्टैंडर्ड पॉइंट रखना है और इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं हमने करंट ईयर के लिए। लिहाजा हमेशा परसेंटेज की टर्म्स में लिखा जाएगा, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा फिक्स होता है, तो इसको हमेशा हम परसेंटेज की शक्ल में ही लिखेंगे। इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज टेकन एज 100। इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ये बेसिक है पूरे चैप्टर के लिए, सो इसको प्रैक्टिस करें इसकी, और इसकी मेक श्योर करें कि आपको इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। तो ये बेस है हमारे पूरे चैप्टर के लिए, और आगे हमने फर्दर इसको बेस ईयर और करंट ईयर को ही यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म के इसके फार्मूले यूज़ करने हैं। इसमें वेटेड हम इंडेक्स फाइंड करेंगे, अनवेटेड फाइंड करेंगे, लेस्पियर, पार्शियस, फिशर। सो होप आपको इसकी लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।